मैंने खुद को ऑनलाइन बेचने की कोशिश की, अच्छी कीमत की उम्मीद में। मैंने घुटनों पर बैठकर आईडी दिखाते हुए अपनी तस्वीर ली। वेबसाइट पर लोग मजाक उड़ा रहे थे। पैसे के लिए पागल हो गए हो क्या? एक निजी संदेश आया, कितने पैसे चाहिए? तुरंत जवाब दिया, 5 लाख, मरने तक हर आदेश मानूंगा। उसने जल्दी से जवाब दिया, कार्ड नंबर दो। मैंने नंबर भेजा, उसने तुरंत 20,000 ट्रांसफर कर दिए। अब से मेरे हर आदेश का पालन करो, 24 घंटे बाद बाकी पैसों का फैसला करूंगा। अभी 10 थप्पड़ मारो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, फोन पर अपना चेहरा दिखाओ। 10 थप्पड़ मारने के बाद गाल जल रहे थे। मैंने वीडियो भेज दिया। उसने फिर कहा, जाओ और 5 मिनट तक मिट्टी में सिर दफनाओ। मैं सड़क किनारे दौड़ा, एक सुनसान बगीचे में गड्ढा खोदा। मैंने अपना सिर मिट्टी में दबाया, धीरे धीरे मिट्टी से ढक लिया। मन में गिनती करता रहा, 300 सेकंड बाद सिर निकाला, वीडियो भेजा। सड़क किनारे बैठा सोच रहा था, अब क्या विचित्र मांग आएगी। उसका फोरम आईडी फुशेंग था, मतलब स्वर्ग से आई लकड़ी। कुछ देर बाद उसने कहा, अपने बाल मुंडवा लो। पास के नाई की दुकान में गया, नाई मेरी मांग सुनकर हैरान था। 20 मिनट बाद गंजे सिर की फोटो भेजी, विग पहनी। उसने कहा, बहुत आज्ञाकारी हो। उस दिन फुशेंग ने कोई और संदेश नहीं भेजा। अगले दिन सुबह उठा तो मैसेज आया था, 4.8 लाख जमा हो गए। मैंने कई बार आंखें मली, यकीन नहीं हो रहा था। 5 लाख में मैंने सच में खुद को बेच दिया था। मैंने फुशेंग को तुरंत संदेश भेजा, पैसे मिले, बहुत धन्यवाद, भविष्य में मैं आपका निजी सामान बनूंगा, कुछ करना हो तो बस कहें, तुम हास्यास्पद हो, जाओ और अपनी बाहें काट दो। मैं इतना बेवकूफ नहीं कि अपना हाथ काट दूं, ऐसा कैसे कर सकता हूँ? 5 मिनट हो गए, क्या काट दिया? माफ करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हास्यास्पद हो? अभी नहीं कर सकता, कृपया मुझे 6 महीने दें, फिर मैं आपका आदेश जरूर मानूंगा। मुझे 6 महीने तक पति की देखभाल करनी है। पति को स्टेम सेल प्रत्यारोपण चाहिए, खर्च 5 लाख, मेरा वेतन 6,000। पति की देखभाल के कारण काम नहीं कर सकती, पिछले महीने नौकरी से निकाल दी गई। मेरे पति बीमार हैं, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। पैसों की जरूरत थी पर कुछ नहीं कर सकी। फुशेंग को बताया पर उसने सिर्फ वापसी की। हास्यास्पद बहाना। मैंने अस्पताल की फोटो और कागजात भेजे। फुशेंग ने देर से जवाब दिया, शायद वह प्रभावित हुआ। मैंने फीस चुकाई और वार्ड में आई। सास पति को खिला रही थी, सर्जरी का खर्च दिया, आप ठीक हो जाएंगे। पति ने घबरा कर पूछा, पैसे कहाँ से मिले? सास ने हाथ पकड़कर पूछा, कहीं सूदखोरी से तो नहीं ली? तुम्हें बेटी मानती हूँ, जानती हूँ तुम अच्छी हो, कुछ गलत मत करना, धीरे धीरे हल निकालेंगे। मैंने कहा, ये पैसे ईमानदारी से कमाए हैं। फिर फोरम पर फुशेंग को लिखा, सर्जरी हुई, पति बच गए, वादा निभाऊंगी। आपको व्यक्तिगत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जल्द जवाब आया, त्यानहु विला, 5वीं इमारत में आओ। त्यानहु शहर का पहला हाई एंड विला क्षेत्र है। 5वीं 3 मंजिला विला दक्षिण पश्चिम कोने में है। मैं पहुंची, पहला दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा था। पीली रोशनी में एक भयानक आदमी बैठा था। वह अस्पताल का गाउन पहने व्हील चेयर पर था। दृश्य इतना डरावना था कि मैं जमीन पर गिर गई। वह पास आया, मैंने धन्यवाद दिया। पड़ोसी उसने कहा, सुनो। मैंने हाँ कहा, लेकिन हाथ काटना मत, दुख मत उठाओ, अच्छे से जियो, मैं आभारी हूँ। उसका अगला अनुरोध चौंकाने वाला था, पति को तलाक दो और मुझसे शादी करो।